हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री। आज हम लोग कुछ नए टाइप के IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सीखेंगे। और ये जो एग्जांपल 2-3 आपके बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये किसी न किसी साल नीट के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये चीज़ हम देखते हैं। ये देखिए, नंबर पहला अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो पहले कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये जो वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट वर्टेक्स इज एज्यूम्ड एज अ कार्बन एटम। तो अगर हम इसमें नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग करने से सबसे पहले हमें देखेंगे कि विच फंक्शनल ग्रुप इज देयर। ठीक है, इसके हिसाब से हम सफिक्स लगाएंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसमें केवल डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इस डबल बॉन्ड के नाते आप इसको 1 नंबर वाला कार्बन मानेंगे, इसको 2 नंबर बेटा, और इसको 3 नंबर। अब 3 नंबर के पास आपके पास ऑप्शन हो गया, यू कैन गो लेफ्ट साइड एंड यू कैन गो राइट साइड। तो अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं 3, 4, 5, 6 कार्बन आइटम मिलेंगे। लेकिन अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो 3, 4, 5, 6 यहाँ पे मिलेंगे। बट वन थिंग इज देयर, अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो हमको यहाँ ब्रांच वाले कार्बन मिल जाएंगे, तो उसका नॉमेनक्लेचर आसान नहीं होगा या पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर के बाद यहाँ हम लिख लेंगे 4 नंबर, यहाँ लिखेंगे 5 नंबर और यहाँ लिखेंगे 6 नंबर। तो वी कैन गेट दैट इज 6 कार्बन आइटम्स आर देयर इन द मेन चेन, या वर्ड रूट में हम 6 कार्बन आइटम के लिए नाम लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है और किस किस पोजीशन पे लगा हुआ है। 4 नंबर पे 1 और 2 दो कार्बन लगे हुए हैं ना, तो 4 नंबर पे इथाइल लगा हुआ है और 3 नंबर पे 1, 2, 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो 3 नंबर पे प्रोपाइल लगा हुआ है। यस या नो। तो 4 नंबर पे इथाइल और 3 नंबर पे क्या लगा है, प्रोपाइल। क्यों, 1, 2 और 3 कार्बन। तो अब इसका नॉमेनक्लेचर हो गया इथाइल और प्रोपाइल में हम देखते हैं अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उस सब्स्टिट्यूएंट्स को हम पहले लिखते हैं। तो E विल कम फर्स्ट एंड हम यहां देखेंगे कि P विल कम लेटर। तो इसका नाम हो सकता है 4 इथाइल, ठीक है। और 3 नंबर पे बच्चों लगा हुआ है प्रोपाइल, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि इस मेन चेन में कितने कार्बन हैं। तो मेन चेन में 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन पे हम लिखते हैं हेक्स। 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है 1 इन। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। अंडरस्टूड। अब इसी क्रम में हम चलते हैं, इस दूसरे कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप अगर आप देखेंगे तो COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, OH है जिसे हम एल्कोहल कहते हैं, डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसमें अगर हम प्रेफरेंशियल टेबल देखें, प्रेफरेंशियल टेबल मीन्स अगर हम देखते हैं कि किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो उस एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप में हम प्रेफरेंस देखते हैं। और वैसे भी जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता हो, हम सबसे पहला प्रेफरेंस उसको देते हैं। तो आपको इस प्रेफरेंस के हिसाब से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड आफ्टर दैट 4, फिर यहाँ 5 और यहाँ 6 हो गया बच्चों। तो इस तरह से हमको देखने से पता चल रहा है कि 6 कार्बन एटम्स आर देयर इन द मेन चेन। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इसको सफिक्स के रूप में अब लिखेंगे और बाकी इसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। और इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, 2 तरह के सफिक्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हैं, ये कौन से सफिक्स की कैटेगरी में आते हैं, ये प्राइमरी सफिक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या बेटा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 2 नंबर पे लगा है OH हाइड्रोक्सी, और 3 नंबर पे लगा है बच्चों 1 और 2 एथाइल लगा हुआ है, और 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे आपको क्या क्या मिलना है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, एक हो गया, और 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी के बाद आपके पास एथाइल, और यहाँ 4 नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल, हो गया।
तो ये 3 तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, इसको हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब आप देखेंगे हाइड्रोक्सी इथाइल और मिथाइल में कौन पहले आता है और कौन बाद में आता है। तो इसमें इथाइल 1 नंबर पे आएगा, उसके बाद हाइड्रोक्सी 2 नंबर पे आएगा और मिथाइल 3 नंबर पे आएगा। यस या नो? तो इसी क्रम में हम इसका नोमेनक्लेचर क्या लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इथाइल पहले आएगा, हाइड्रोक्सी बाद में आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा और मिथाइल उसके बाद में आएगा। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड शुड बी, देखिए चेक करिए क्या हो सकता है। 3 नंबर वाले कार्बन पे बेटा 1 और 2 तो लगा हुआ है, हम इसको लिखेंगे 3 इथाइल, ठीक है, 3 इथाइल, और 2 नंबर पे OH लगा है तो क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, इसका नेम थोड़ा बड़ा होगा 2 हाइड्रोक्सी, और 4 नंबर वाले पे लगा है मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन चेन में जो हमारे पास कार्बन है उस कार्बन को इसके आगे क्या लिखेंगे 4 मिथाइल, यहां लिखते हैं हेक्स, ओके, हाइफन लगाएंगे। अब हेक्स में आपने देखा कि 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हेक्स 3 इन, ENE, फिर डैश किस नंबर पे लगा है बच्चों, 5 नंबर पे लगा है आइन, 5 आइन, YNE, आइन। अब इसके बाद हम 1 नंबर पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है। अब इसमें इसका लास्ट लेटर और इसका पहला लेटर दोनों ही वावेल आ रहा था, तो इस नाते हम इसको क्या करेंगे, इसमें से हम ई हटा देंगे। तो द नेम ऑफ द कंपाउंड शुड बी क्या होगा, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड। ये इसका नाम थोड़ा सा लंबा था, तो आप ये ध्यान देंगे कि कैसे हमने नोमेनक्लेचर करा। सबसे पहले इसमें हम फंक्शनल ग्रुप फाइंड करेंगे, तो फंक्शनल ग्रुप 2 था, COOH था और OH था, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। तो हम नोमेनक्लेचर का प्रेफरेंस वहां से करेंगे जहां से कार्बन पहले आता हो, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन पहले वहीं से करेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब क्या क्या आपके पास प्रीफिक्स लगाने वाले हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या था, यहाँ 3 नंबर पे इथाइल था और 4 नंबर पे मिथाइल था बच्चों, और 2 नंबर पे OH लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आते हैं। उस सब्स्टिट्यूएंट में हम देखते हैं कि कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो E पहले आएगा, H बाद में आएगा और उसके बाद M आएगा। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वंस अगेन चेक इट। 3 नंबर पे इथाइल लगा है, लगा दिए, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा दिए, और 4 नंबर पे हमने मिथाइल लगा हुआ, और मेन चेन में 6 कार्बन है, तो हेक्स 6 कार्बन मीन्स हेक्स 3 इन, 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है और 5 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो हेक्स 3 इन 5 आइन 1 ओइक एसिड। अंडरस्टूड? तो अब इसका नोमेनक्लेचर हम ऐसे करेंगे। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एंड लास्ट वन। इसका नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों। तो फंक्शनल ग्रुप जब हम देखेंगे तो ये एक्चुअल में जितने वर्टेक्स होते हैं सब कार्बन होते हैं। तो यहाँ से हमने 1 नंबर वाला कार्बन देखा, यहाँ से 2 देखा, यहाँ से 3 हो गया बेटा, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5। और इसमें ये जो दिख रहा है आपको, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑयल हैलाइड है। क्या होगा, इस ऑयल हैलाइड को अगर हमने यहां C लिख दिया तो ये क्या बन गया बच्चों, COCl बन गया, जिसे हम ऑयल क्लोराइड के नाम से लिखेंगे इसका सफिक्स। तो अब यहां से हमने नंबरिंग किया, बहुत आसान है। अब इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट किस किस नंबर पे लगे हुए हैं, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो लिखेंगे 2 3, ये पॉइंट 2 3 डाई मिथाइल 2 3, 2 नंबर पे भी मिथाइल है और 3 नंबर पे भी मिथाइल है, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंट, PENTAN, पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड, या 1 हम लिखते नहीं हैं तो क्या लिख सकते हैं, पेंटेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम होगा 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड, या इसको हम लिख सकते थे 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन 1 ऑयल क्लोराइड। अंडरस्टूड?
तो कुल मिला के ये हमने पहला, दूसरा और तीसरा कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखा। तो इस तरह से हम किसी भी ब्रांच वाले या इसको हम बॉन्ड नोटेशन वाले नॉमेनक्लेचर की बात कर सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स दिए होते हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगली क्लास में फिर कुछ नए नए कंपाउंड्स या नए नए टॉपिक लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और